साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और चलिए मिलके बाबा का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनीता जी का। अनीता जी बताती हैं कि 2018 की बात है, हमारी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी और बस मैं ये कहूँ कि हमारी दाल रोटी का गुजारा चल रहा था। ये कहती हैं 2018 में इनकी बेटी के लिए एक रिश्ता आया और जब रिश्ते की बात चली तो कुंडली चेक हुई। जब कुंडली देखी गई तो मेरी बेटी मांगलिक थी। ये कहती हैं एक तो गरीबी की स्थिति, ऊपर से मांगलिक होना शायद हमारे लिए बहुत ही टेंशन का एक विषय, परेशानी का विषय बन गया। और हमने ये कहा एक तो हमारे पास पैसे नहीं और ऊपर से हमारी बेटी मांगलिक है, पता नहीं बाबा इसकी शादी कैसे होगी और क्या होगा। ये कहती हैं कि मेरी बेटी बाबा को मानती थी। ये बताती हैं कि मेरी बेटी ने ही सबसे पहले बाबा को मानना शुरू करा और ये वो वक्त था कि जब मैं अपनी बेटी को बाबा की पूजा करने के लिए उल्हाने देती थी और उसे उल्टा सीधा कहा करती थी, लेकिन फिर भी मेरी बेटी की दृढ़ आस्था और विश्वास था और मेरी बेटी बाबा की पूजा करती रही। धीरे धीरे हम लोगों ने भी बाबा को मानना शुरू किया। ये कहती हैं जब बेटी का रिश्ता मांगलिक होने की वजह से नहीं हुआ, उसके बाद 2019 में फिर से इनकी बेटी के लिए एक रिश्ता आया। ये कहती हैं कि बस क्या कहें कि शादी की बात होते ही और शादी होने तक का जो हमारा टाइम पीरियड रहा वो बहुत चिंताजनक रहा। हमें हर पल ये लगता था कैसे होगा और क्या होगा। ये कहते हैं कि मेरी बेटी पसंद की गई लड़के द्वारा और उसके बाद सगाई की गई। ये कहती है सगाई के दौरान हमारे पास सिर्फ 2000 रुपये थे और वो भी हमने अपने देवर से उधार लिए थे। किसी तरह से बेटी की सगाई हो गई। उसके बाद बस यही टेंशन थी कि शादी कैसे होगी। ये कहती है अगर हम अपनी कुल संपत्ति भी मिलाएं, सेविंग्स देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे और समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा और क्या होगा। बस मैंने बाबा से प्रार्थना इतनी की कि बाबा मेरे हस्बैंड को अपने भाइयों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बाबा भले ही हमें जो है कर्जदार गैरों का बना देना, लेकिन अपने भाइयों से कर्ज ना ले, बस इतना साथ दे देना। ये कहती हैं उसी बीच मेरे घर में बाबा की आरती की प्रतिलिपि आई और बाबा का स्वरूप आया जो कि हमें मंदिर से मिला था। ये कहती हैं ये सारी जो प्रार्थना थी मैंने उस स्वरूप के आगे ही की और उसके बाद मैं जहाँ भी जाती बाबा के स्वरूप को लेके जाती और बाबा से कहती कि बाबा साथ चलो। ये कहती हैं भात नोतना हो तो मैं कहती बाबा चलो, खरीदारी करनी होती तो मैं कहती बाबा आप साथ चलो। हल्दी मेहंदी जो भी फंक्शन हुआ सिर्फ मैंने अपने साईं को आगे किया। मैंने कहा बाबा आप चलो, आप साथ चलो। ये कहती हैं कि मेरी बेटी की सगाई भी हुई, वो भी होटल में हुई, मेरी बेटी की शादी हुई, वो भी होटल में हुई। और ये कहती हैं कि जहाँ हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी पैसा कहाँ से आता था और कहाँ जाता था ये मेरे साईं ही जाने। मेरे साईं ने मेरी बेटी की शादी के सारे काम बहुत अच्छी तरह से निपटवाए। ये बताते हैं कि शादी की शुरुआत में हमारे पास 1 लाख रुपए थे और शादी के एंड में भी हमारे पास 1 लाख रुपए ही बचे थे, लेकिन शादी का कुल खर्चा 8 लाख था। पता नहीं बाबा ने कहाँ से मैनेज करवाया, कहाँ से पैसा आया हमारे पास और हमने खुले हाथ से अपनी बेटी की शादी में खर्चे किए। जैसा मेरी बेटी चाहती थी उसी तरह से मेरी बेटी की शादी हुई। यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी कि मैंने शुरू में आपको बोला था
कि जब इनकी बेटी को सगाई हुई तो इनके पास सिर्फ 2,000 रुपये थे जो कि इन्होंने अपने देवर से लिए थे, लेकिन ये 2,000 रुपये जो यूज़ हुए थे वो उस वक्त रोकने के लिए हुए थे, क्योंकि इनकी बेटी की जो सगाई थी वो होटल में हुई थी बाद में, जैसा कि इन्होंने बताया। ये कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी, मुझे नहीं लगता था कि इतनी अच्छी होगी। मेरी बेटी की शादी रानियों की तरह की शादी हुई थी। उसने जो चाहा था, जैसा चाहा था, बाबा ने वैसा ही किया। उसका हस्बैंड भी उसे वैसा ही मिला। ये कहती हैं कि ऐसी है हमारी साईं की लीला। जब साईं हाथ पकड़ते हैं तो साईं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। बाबा हर स्थिति में अपने भक्तों का साथ देते हैं। बस ज़रूरत है निष्ठा और विश्वास की। बस मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, बाबा अपने भक्तों का साथ देने आते हैं, लेकिन एक बार पूरे दृढ़ और निष्ठा के साथ अपने साईं को अपने घर का बड़ा, बुजुर्ग, भाई ऐसा संबंध बना के देखो। यदि आप बाबा को अपने घर में, अपने घर का बड़ा बूढ़ा मानकर उनकी पूजा, भक्ति, आराधना करते हैं, अपने हर सुख दुख अपने बाबा से कहते हैं, तो जिस तरह से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं और अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देते, उसी तरह साईं सारा भार अपने ऊपर लेते हैं, रास्ते बनाते चले जाते हैं, मुसीबतें काटते चले जाते हैं, दुख दूर करते चले जाते हैं। तो बस यही कहूँगी, जो कि अनीता जी ने भी कहा था कि शायद मेरा ये एक अनुभव लोगों के मन में ये दृढ़ विश्वास पैदा करेगा कि बाबा को मानो। मैं शुरू में बाबा को मानती नहीं थी, अपनी बेटी को उलाहना देती थी बाबा की पूजा के लिए, उल्टा सीधा कहती थी, लेकिन उसने बाबा के प्रति ना अपना प्यार छोड़ा, ना स्नेह छोड़ा, और बाबा ने देखो उसकी शादी कितनी अच्छी कराई। और जब तक हमारी बेटी की शादी का टाइम आया था, तब तक हमारा पूरा परिवार भी बाबा के सानिध्य में, बाबा के संपर्क में आ चुका था और हम सब बाबा को मानने लगे थे। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी, यदि आपके परिवार में कोई एक सदस्य भी बाबा को मान रहा है, बाबा को पूज रहा है, तो एटलीस्ट वो आपके घर का सदस्य है। उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम उसे भला बुरा तो ना कहें। क्या आपके किसी घर के एक सदस्य को भी इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भगवान की सेवा कर सके, किसी भगवान को पूज सके? क्या हम एज अ मैन, एज अ फादर, हम इतने क्रूर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे घर की बहू, बेटी अपनी इच्छा से सिर्फ ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकती? अगर आप लोग इसी दिशा में जा रहे हैं तो हाथ जोड़कर विनती है, ईश्वर के खाते ना सही, कम से कम इंसानियत के साथ उसकी भावनाओं को समझो, ताकि उसे भी महसूस हो कि वो इस घर का हिस्सा है और अपनी इच्छा से बाबा को पूज सकता है या वो किसी भी भगवान को पूज सकता है। बस यहाँ पे यही कहूँगी कि बाबा को पूरी आस्था, निष्ठा और विश्वास के साथ मानिए। जिस दिन आपने बाबा को पूरी तरह से अपना लिया, बाबा उस पल, उस क्षण आपके पास साक्षात आकर खड़े हो जाएंगे। आपकी हर दुख, तकलीफ़, दिक्कत में आपका साथ देंगे और आप कह उठेंगे कि साईं तेरी लीला कभी समझ ना आई। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी महिमा का कैसे गुणगान गाऊँ मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊँ, तेरी बस तेरी ही हो जाऊँ मैं। कहाँ तुम पैदा हुए, कौन माँ बाप सारी दुनिया ना अभी तक ये जान पाई, सारी दुनिया ना अभी तक ये जान पाई। हिंदू हो ना मुस्लिम, सिख हो ना ईसाई,
सभी धर्मों में है समाए मेरे बाबा साईं, सभी धर्मों में है समाए मेरे बाबा साईं। जन्नत से प्यार तेरी शिरडी आऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं। जन्नत से प्यार तेरी शिरडी आऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।